हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। दोस्तों, जैसे कि आप सब किसी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की मर्डर की 2 साल कंप्लीट हो चुका है, पर फिर भी अभी तक ना ही दिशा सालियन ना ही सुशांत सिंह राजपूत किसी की मर्डर के ऊपर इतनी अच्छी तरीके से फोकस किया जा रहा है और ना ही कोई भी डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि उन दोनों को जस्टिस दिया जाए। हालांकि दिशा सालियन की फैमिली की तरफ से वो लोग इस केस को लेके आगे जाना नहीं चाहते। और आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले रोहन राय और दिशा की पार्टी में मौजूद हुआ एक व्यक्ति, दोनों की ही इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पे प्ले किया था आप लोगों के लिए। और जिस जगह पे रोहन राय और वो व्यक्ति दोनों की इंटरव्यू के दौरान ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डेटा हमारे सामने आया था जो कि हम लोगों को जानना जरूरत था, यानी हम लोगों को जानना चाहिए था कि एक्चुअली उस पार्टी में हुआ क्या था। पर इस जगह पे एक बहुत ही अच्छी चीज हमें नोटिस करने को मिला दोस्तों कि रोहन राय की इंटरव्यू और उस जो व्यक्ति का जो इंटरव्यू लिया गया था, इन दोनों इंटरव्यू में जमीन और आसमान का फर्क था। और अगर आप लोग दिशा सालियन की मर्डर केस को बारीकी से फॉलो करेंगे, यानी उन लोगों की इंटरव्यू में दिया हुआ जो बयान था, वो बयान को अगर आप लोग बारीकी से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं दिशा सालियन की नाम ना लेके अगर दिशा सालियन का केस को अगर बयां करूं कुछ कुछ जगह पे, तो आपको लगेगा कहीं कहीं पे कि शायद ये सुशांत सिंह राजपूत की केस के बारे में बातें किया जा रहा है। मतलब दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की केस में कुछ सिमिलरिटीज देखते हुए आपको कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग जाएगा कि मे बी ये दोनों जो मर्डर केस था ये एक ही टीम के द्वारा हुआ था। तो चलिए, दिशा की केस में कुछ ऐसा जो जमीन आसमान का फर्क मैं कहा, तो कुछ ऐसा जो फर्क था वो मैं एक बार आप लोगों के सामने रखता हूं, क्योंकि एज ए एसएसआरियन के हिसाब से आप लोगों को भी ये जानने का हक है कि एक्चुअली दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऐसा क्या क्या सिमिलरिटीज था। और साथ ही साथ वो हरामजादा रोहन राय जो कि दिशा का जो बॉयफ्रेंड था, उस बॉयफ्रेंड की तरफ से जो बताया गया था हमारे सामने, वो कितना बड़ी झूठ था। तो चलिए एक बार आप लोगों के सामने इस वीडियो के दौरान वो पूरी सच्चाई के ऊपर फोकस करवा देते हैं। दोस्तों, दिशा की पार्टी में मौजूद वो शख्स जिसकी इंटरव्यू मैंने प्ले किया था, उसकी इंटरव्यू को अगर आप बारीकी से सुने थे और उसको अगर आप लोग पॉजिटिवली लिए थे, यानी उसके ऊपर अगर आपकी आस्था है, तो फिर शायद आपके सामने ये क्लियर है कि दिशा को पहले मारा गया था और बाद में फेंका गया था। उस व्यक्ति के मुताबिक दिशा सालियन की बॉडी दिशा सालियन की बेड पर रखा हुआ था, जो कि सेम एज सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी भी सुशांत सिंह राजपूत की बेड पर ही रखा हुआ था, जो कि हम लोगों ने कई सारे वीडियोस पे ये चीज देखे थे। साथ ही साथ उस व्यक्ति के मुताबिक दिशा की मर्डर होना रोहन राय ने अपनी आंखों से देखा था और बाद में यही रोहन राय फैमिली के साथ बैठ के दिशा सालियन के केस के बारे में डिटेल में बात कर रहा था। मतलब ये कैसे एक आदमी या फिर कोई इंसान कैसे कर सकता है। और रोहन राय के तरफ से ये जो कांड किया गया है, यानी फैमिली के साथ बैठ के ये देखते हुए कि दिशा सालियन की मर्डर हुआ है उनकी आंखों के सामने, फिर भी उन्होंने एक के बाद एक स्टोरी हमारे सामने डाल रहे हैं। ये कोई मर्डरर से कम नहीं है। साथ ही साथ दिशा सालियन की केस में भी रोहन ने दिशा की दरवाजा खटखटाया था और एज सिमिलर एज सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी सुशांत की स्टाफ ने यह बताया था कि हमने दरवाजा खटखटाया था। मतलब जो स्टोरी बनाया था वो स्टोरी कहीं ना कहीं वो लोगों ने जल्दबाजी में दिशा की स्टोरी उठा के छाप दिया था सुशांत की केस में। और दोस्तों, उस इंटरव्यू की एक जगह पे रोहन राय ये कह रहा था कि दिशा की ये घटना होने के बाद कुछ मीडिया वाले तो ये कह रहा था कि रोहन राय फरार हो गया, पर मैं फरार नहीं हुआ था। मैं पुलिस स्टेशन गया था, पुलिस के पास बैठा हुआ था और इतना दूर तक वो कह के अपने आप को तो बचा लिया, पर चारापोना की नजरों से नहीं। और रोहन राय पुलिस स्टेशन में जाके क्या कहा था कि दिशा सालियन ने आत्महत्या कर लिया है और ये आत्महत्या की केस में मैं नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मुझे हरियाणा पे शूटिंग के लिए जाना है। और वो शूटिंग के लिए निकल गए। और उसके बाद रोहन राय को आपने कब देखा था फैमिली के साथ इंटरव्यू के दिन, यानी बीच में रोहन राय गायब। और दोस्तों, इससे भी एक अंदर की चीज बताओ रोहन राय का, दिशा सालियन की मर्डर होने की 100 दिन के अंदर टोटल 4 बार अपना लोकेशन चेंज किया था रोहन राय ने।
तो ये किसके कहने पर किया था? यानी किसने रोहन रॉय को कहा था कि 4 बार अलग अलग जगह पे रहने के लिए, वो भी 100 दिनों के अंदर? मतलब दिशा सालियान की मर्डर होने की 1.5 साल बाद उन्होंने आके इंटरव्यू तो दिया, पर इसके बीच कहां था किसी को पता नहीं था, उनके क्लोजेस्ट कुछ लोगों को छोड़ के। और सबसे बड़ी हैरानी की चीज तो इस जगह पे है कि दिशा सालियान की मर्डर होने के बाद जब उन्होंने पुलिस स्टेशन पे कहा कि हरियाणा पे शूट पे जा रहे हैं, तो उसकी 100 दिन के अंदर 4 बार अपनी लोकेशन क्यों बदला गया था। और इस वीडियो का सबसे बड़ी एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि चाहे सुशांत सिंह राजपूत की केस हो, चाहे दिशा सालियान की केस हो, दोनों केसेस में सबसे क्लोजेस्ट जो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड ही कल्प्रिट्स है। यानी दिशा सालियान की केस में दिशा की क्लोजेस्ट फ्रेंड यानी रोहन रॉय दिशा की फियांसे कम क्लोजेस्ट फ्रेंड ही था। तो दिशा की मर्डर केस के साथ उनका जो लिंक अप है वो एकदम गहरा है। यानी उन्होंने दिशा सालियान को मर्डर होते हुए देखा था आई विटनेस के मुताबिक। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी सुशांत सिंह राजपूत का सबसे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड था, उन फ्रेंड भी सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर होते हुए देखा था आई विटनेस के मुताबिक। मतलब दोस्त को कभी बिलीव मत करना, कभी भी आपकी पीठ में छुरा भोंक सकता है। पर खराब तो इस जगह पे लगता है कि पब्लिक के पास इतने सारे डेटा है, पर आज तक हमारी सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है, कोई भी डेटा उन लोगों के हाथ में नहीं लगा है। और फिर भी चारापोना इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास एक अर्जी जरूर लगाएगा कि सर प्लीज 2 लाचार, बेबस और मासूम लोगों की हत्या हो गया है, जिसका 2 साल बीत चुका है। प्लीज अगर कुछ हो सके तो उन लोगों के लिए करिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप लोग जस्टिस फॉर दिशा और जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।